Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to science class. I hope you all are fine. This lecture is for grade 2. आज हमारा चैप्टर है द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट क्या होता है? आवर इन्वायरमेंट इज़ ऑल दैट इज़ अराउंड अस. इट इज़ मेड अप ऑफ मैन मेड थिंग्स एज वेल एज नेचुरल थिंग्स. हमारा इन्वायरमेंट वो है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है. उसमें कुछ चीज़ें मैन मेड है और कुछ चीज़ें नेचुरल हैं. अब देखते हैं मैन मेड क्या होता है और नेचुरल क्या होता है. द लैंड एंड द बिल्डिंग्स, रोड्स एंड रिवर्स, हिल्स, प्लेन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इवन द एयर ऑल फॉर्म आवर इन्वायरमेंट. मीन्स इनमें देखें मैन मेड मतलब ऐसी चीज़ें जो इंसान ने बनाई हैं वो मैन मेड हैं, और ऐसी चीज़ें जो अल्लाह पाक ने बनाई हैं जो आपको कुदरत की तरफ से मिली हैं वो आपकी नेचुरल चीज़ें हैं. जैसे बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गए, ये सारी चीज़ें किसने बनाई हैं? ये मैन मेड हैं. और जैसे आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, हिल्स हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी नेचुरल हैं. वी कैन लिव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ इन ए क्लीन इन्वायरमेंट. डेफिनेटली जब इन्वायरमेंट क्लीन होगा तो आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं. वट नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स यू कैन सी इन दिस पिक्चर. देखिए ज़रा, इसमें मैन मेड हैं बिल्डिंग्स, कार्स, और उसके अलावा रोड्स. ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी की सारी मैन मेड है. और नेचुरल में देखिए ह्यूमन बीइंग्स हैं, इसमें एनिमल्स आ गए, इसमें प्लांट्स आ गए, इसमें हिल्स आ गई. ये सारी चीज़ें क्या हैं? अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ें हैं. मीन्स के नेचुरल इन्वायरमेंट है ये. नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटेक्टिंग एनिमल्स. Some animals are in great danger of becoming extinct. This means that soon there will be none of them left in the world. यानी ऐसी चीज़ें, एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है? ऐसी चीज़ें, ऐसे जानवर जो कि ख़त्म होने वाले हैं इस दुनिया में से, यानी बहुत ही कम स्पीशीज़ बाकी हैं इनकी. वी हैव टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स. कैन यू थिंक ऑफ वेज इन विच वी कैन सेव दीज एनिमल्स? बिल्कुल इनको ख़त्म ना किया जाए, ठीक है, इनको किल ना किया जाए, तो इस तरह से ये बच सकते हैं. जैसे टाइगर हो गया, पांडा हो गया, राइनोसॉर्स हो गया. नेक्स्ट है द 3 R's. वी कैन कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन बाय रिड्यूसिंग वेस्ट, रीयूजिंग ऑल थिंग्स एंड मेकिंग न्यू थिंग्स आउट ऑफ ओल्ड वंस, और रिसाइकलिंग. सो रिमेंबर द 3 R's. ठीक है, कह रहे रिड्यूस करें वेस्ट को जितना रिड्यूस करेंगे उतना एनवायरनमेंट क्लीन होगा. हर चीज़ को दोबारा से यूज़ करने की कोशिश करें, रीयूज़ करें. एंड मेकिंग न्यू थिंग्स आउट ऑफ ओल्ड वंस, और इसका मतलब ये है कि जो पुरानी चीज़ें आपकी हैं उन्हीं से नई चीज़ें बनाएं. और रिसाइकलिंग करें. अब हम पढ़ लेते हैं ये क्या है. रिड्यूस. इफ़ वी रिड्यूस द नंबर ऑफ थिंग्स वी बाय एंड यूज़ वी विल हैव लेस टू थ्रो अवे. यानी जितनी चीज़ें आप कम ख़रीदोगे उतनी ही चीज़ें आप कम फेंकोगे भी, ठीक है. सजेशन है डू नॉट बाय थिंग्स यू डू नॉट नीडेड. यानी जो चीज़ें आपको नहीं ज़रूरत उनको लेने की ज़रूरत नहीं है. यूज़ क्लॉथ इंस्टेड ऑफ पेपर एज नैपकिन एंड टू क्लीन थिंग्स. अवॉइड डिस्पोजेबल आइटम्स. बाय थिंग्स दैट विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो लॉन्ग टाइम के लिए रहें वो चीज़ रखें, ठीक है. नेक्स्ट हमारा आ जाता है रीयूज़. रीयूज़ क्या होता है? कीप यूजिंग द सेम थिंग्स एज मैनी टाइम्स एज वी कैन. यानी जितना आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को उतना यूज़ कीजिए. ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ लाएं और उसको यूज़ नहीं किया फिर उसके बाद नहीं ले ली, तो इसका मतलब ये आप ज़्यादा चीज़ें ले रहे हैं और उतनी ही वेस्ट कर रहे हैं. तो आप चीज़ों को बार बार यूज़ करें. सजेशंस में है यूज़ ओल्ड जार्स एंड पोर्स टू स्टोर थिंग्स. यूज़ वेस्ट पेपर टू मेक नोट्स एंड देन सेंड इट टू अ रिसाइकल सेंटर. मेक compost with vegetable waste and garden waste. Use rechargeable batteries. Donate old equipment to charities or other organizations. ठीक हो गया. नेक्स्ट है रिसाइकल. फाइंड न्यू वेज टू यूज़ ओल्ड थिंग्स. यानी ऐसे तरीके निकालें. री का मतलब होता है दोबारा, ठीक है, यानी रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल. फाइंड न्यू वेज टू यूज़ ऑल थिंग्स, यानी नए तरीके ढूंढे कि किस तरह हम इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं. सजेशन है फाइंड आउट अबाउट रिसाइकलिंग एंड रिसाइकल एज मच एज पॉसिबल. बाय प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम रिसाइकल आइटम्स. बाय आइटम्स मेड ऑफ रिसाइकल मटीरियल्स सच एज प्रोडक्ट इन ग्लास जार्स रादर देन नॉन रिसाइकलेबल मटीरियल्स. ठीक है, उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट पे.
Forests are one of the most common and important natural resources on earth. A forest is a land area that has many trees. जंगल किसको कहते हैं? डेफिनेटली फॉरेस्ट को कहते हैं. फॉरेस्ट क्या होता है बेसिकली? ये कैसा एरिया होता है जिसमें बहुत सी ट्रीज होती हैं, इसमें जानवर भी बहुत से होते हैं. अब देखिए जैसे ये ट्री है, अब इसके फ़ायदे क्या हैं, हमें हमारे पास जंगलात के क्या फ़ायदे हैं. ऐसे ही देखें, ट्रीज़ प्रोड्यूस फ्रूट वी ईट एंड ऑक्सीजन वी ब्रीथ. डेफिनेटली एनिमल्स एंड बर्ड्स मेक होम्स. हाँ जी, ये घर भी बनाते हैं इस पे. रूट्स कीप द ग्राउंड मोइस्ट. वी गेट वुड फ्रॉम फॉरेस्ट विच इज़ यूज टू मेक पेपर, फर्नीचर एंड होम्स. हम घर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, और ये किससे बनाते हैं? ये लकड़ी से बनाते हैं जो कि हमें जंगलात से मिलती है. द ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड. और हमें क्या मिलता है? ज़्यादा जितने पौधे होंगे उतनी ऑक्सीजन मिलेगी हमें. फॉरेस्ट आर होम टू मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स. और बहुत से जानवरों का ये क्या होता है? घर होता है. Sometimes forest or wide areas of trees are cut down. This is called deforestation. Deforestation क्या होती है? जंगलात का ख़त्म होना, यानी पौधों का कम हो जाना. Deforestation is a problem for human and other animals. Animal homes are destroyed due to it. डेफिनेटली अगर किसी का घर बना हुआ है और आप उसको काट देते हैं तो उसका घर तो तबाह हो गया. द ग्राउंड बिकम्स ड्राई एंड नथिंग कैन ग्रो. और जो आपके ग्राउंड हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? ड्राई हो जाएंगे और कुछ भी उस पर उग नहीं सकता. इन द पास्ट पाकिस्तान हैड लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट. ओवर टाइम मोस्ट ऑफ दीज ट्रीज वर चॉप डाउन फॉर यूज एज फ्यूल, एज बिल्डिंग मटीरियल्स एंड इन मैनी अदर वेज. क्या कह रहे हैं कि जब पहले पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान कह लें, या पाकिस्तान में पहले क्या होता था कि बहुत सारी जंगलात थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको यूटिलाइज़ करते गए, कभी घर के काम के लिए या कभी उसको जलाने के लिए, तो वो काटते गए, तो इस तरह से जंगलात कम हो गए हैं. ट्रीज़ वर ऑल्सो क्लियर्ड अवे टू मेक way for farming or building. Deforestation continues today as it is causes big problems. Next है, the problem caused by deforestation is shown in the picture below. देखें ज़रा, जंगलात का इन्होंने काट दिए ना. देखें, एयर इक्वालिटी इज़ पुअर, एयर की इक्वालिटी पुअर हो गई. द ग्राउंड बिकम्स ड्राई एंड नथिंग कैन ग्रो. इट कैन टर्न इनटू अ डेजर्ट. और ये सहरा बन जाएगा फिर तो, ठीक है, फिर तो इस पर कुछ भी नहीं उग सकता, तो ये सहरा बन जाएगा. अब किस तरह से इसको, डिफॉरेस्टेशन को किस तरह से कम किया जाए? प्लांट्स मोर ट्रीज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाइए. डू नॉट वेस्ट पेपर, रिसाइकल एंड बाय रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स. अवॉइड कटिंग डाउन ट्रीज. बाय वुड फ्रॉम कंपनीज दैट हैव फॉरेस्ट फ्रेंडली पॉलिसीज सच एज रिप्लेसिंग द ट्रीज दे कट डाउन. ठीक हो गया? इस तरह से आपका चैप्टर कवर हो गया. स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.